देखेंगे कि वेरिएबल होता क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, मीन्स वेरिएबल इज ए कंटेनर दैट यूज टू स्टोर ए डेटा। इसके लिए हमें दो चीज़ों की नीड होती है। एक डेटा टाइप पहले हमें बताना पड़ेगा किस तरह का डेटा स्टोर करेगा वेरिएबल अपने अंदर, और दूसरा कि वो उसका कुछ नाम होगा। उसके स्पेशल केसेस होते हैं, वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, मैं इसको अगर अच्छे से और समझाना चाहूँ तो कैसे समझा सकता हूँ आपको। जैसे कि एक कंटेनर है, ठीक है। अब हम चाहते हैं ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कंटेनर होंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए हम ये 3 कंटेनर बनाए हैं। हम चाहते हैं इन तीनों में कुछ रखना। ठीक है, मतलब ये तीनों स्पेस हैं हमारे मेमोरी में अलग अलग, ऐसे समझिए। हम तीनों में कुछ रखना चाहते हैं तो इसका हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि ये हमारे लिए लॉकर है, अलग अलग लॉकर, जिसमें हम अपने कुछ सामान रखना चाहते हैं, लाइक कुछ भी, कोई अपना ऑब्जेक्ट हो गया या फिर कुछ भी। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लॉकर नंबर 1, लॉकर नंबर 2, लॉकर नंबर 3, इस तरह दे सकते हैं ना, जस्ट इसी तरह। इंट ए, ठीक है, इसको दे सकते हैं फ्लोट बी, इसको दे सकते हैं कैरेक्टर सी। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे 3 लॉकर दिया गया, तीनों को हमने नाम दे दिया। चूँकि अब मुझे मान लीजिए इसमें रखना है कुछ, तो इसमें हम क्या रख सकते हैं, केवल इंटीजर टाइप का डेटा रख सकते हैं, ये उस बात का ध्यान देना है। अब इसमें हम फ्लोट डेटा नहीं डाल सकते हैं, कैरेक्टर डेटा नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर फ्लोट है तो हम फ्लोट टाइप का डेटा रख सकते हैं, कैरेक्टर नहीं रख सकते। अब यहाँ कैरेक्टर है तो हम इसमें इंटीजर या फिर फ्लोट वैल्यू नहीं रख सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने 3 ठो लॉकर बनाए, सबका अलग अलग रख दिया कि इसमें मान लीजिए हम इंटीजर टाइप का डेटा रखेंगे, फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर टाइप का। लेकिन जब हमें उसे लेना होगा तो क्या करेंगे, फिर हम उसको कैसे मतलब कॉल करेंगे, तो हम इसके वेरिएबल के नेम से, ये ए जो है वेरिएबल का नेम है, फ्लोट पी जो है वेरिएबल का नेम है, सी केवल वेरिएबल का नेम है, और ये जो इंट फ्लोट कैरेक्टर है डेटा टाइप है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेयर कैसे करते हैं वेरिएबल को। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें 2 चीज़ों की नीड होती है, जैसे कभी मैंने बताया। एक तो हमें डेटा टाइप की नीड होती है, ठीक है, और सेकेंड नीड होती है हमें वेरिएबल नेम। ठीक है, ये 2 चीज़ों की हमें नीड होगी जब हम बात करेंगे अपने एक डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ करके डिक्लेयर देखते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया इंट ए। अब यहाँ इंट ए क्या है, इंट एक डेटा टाइप है और ये जो है हमारा वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा फ्लोट बी। ठीक है, यहाँ जो बी है वो क्या है, बी एक वेरिएबल नेम है और फ्लोट क्या है, ये डेटा टाइप है जिसमें डेसिमल नंबर हम स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं, डेसिमल नंबर। ठीक है, और था हमारा कैरेक्टर सी। अब ये क्या करेगा, ये एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा अपने अंदर। ठीक है, मतलब जो हमने यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे जो हमने 3 कंटेनर लिए थे ना, वो कुछ इस तरह से दिखेंगे कोड के अंदर, ये स्मॉल रहेगा। ठीक है, ये सारे जो भी फर्स्ट लेटर है वो सब क्या होंगे, स्मॉल होंगे, कैपिटल नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए 3 लोकेशन लिया, बस ऐसे ही, बस यहाँ पे 3, ये डेटा टाइप और वेरिएबल, इससे हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर कैसे वैल्यू का असाइन करते हैं। जैसे कि कंटेनर मान लीजिए हमने ले लिया, या फिर मान लीजिए लॉकर हमने ले लिया, उसके अंदर रखना तो होगा ना हमें, जो भी चीज़ें अपनी रखनी है। ठीक है, तो उसके अंदर कैसे करेंगे, आइए फिर देख लेते हैं। इंट ए था, फ्लोट बी था, कैरेक्टर सी था। ठीक है, तब हम यहाँ ऐसे रख सकते हैं ए इज इक्वल टू 10 रख दिया, जबकि यहाँ ए स्मॉल ही रहना चाहिए, केस सेंसिटिव होता है। ठीक है ना, और बी इज इक्वल टू, ये बार बार आप अपने आप ही, ठीक है, बी इज इक्वल टू 12.5, सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हम इनिशियलाइज करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये कंटेनर है जिसमें हमने ए में क्या किया है, ए में हमने रख दिया है
10 को, ठीक है, और बी में रख दिया है 12.5 को, और सी में रख दिया है ए को। ए मतलब ये ए को नहीं, ए एक कैरेक्टर को रखा है हमने, ठीक है ना। इसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, अपने वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करें या फिर असाइन करें, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऑपरेटर हम किसी और वीडियो में देखेंगे। वेरिएबल होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, मीन्स वेरिएबल की वैल्यू चेंजेबल होता है, वेरिएबल नहीं। वेरिएबल का नाम तो फिक्स होता है, जैसे वेरिएबल को हमने एक बार असाइन कर दिया कि 10, ठीक है, यहाँ पे a = 10 कर दिया, ठीक है। मान लीजिए a एक एज है, a को हम एज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ऊपर भी हम कन्वर्ट करें, ठीक है। यहाँ मान लीजिए किसी बच्चे का एज है जो कि है 10, वो हमेशा बढ़ता रहेगा, सेम तो रहेगा नहीं। आज मान लो वो 10 साल का है, कल को 11, 12, 13, 15, 20 होगा ही, ठीक है। तो वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो परमानेंट नहीं होता है, चेंज होता है। और ये पता कैसे चलेगा कि वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो चेंज होकर क्या हो गई, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया फिर से दोबारा से 15, ठीक है, मैंने तीसरी बार दे दिया 16। तो ये क्या करेगा, जो लास्ट टाइम जो वैल्यू हम असाइन किए रहेंगे ना उसी को उठाता है, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ सेम एक ही वेरिएबल में हमने 3 बार डेटा को रखा, ठीक है। एक बार हमने बोला कि एज 40 है, फिर मैंने बोला एज 15 है, फिर मैंने बोला एज 16 है। लेकिन जो वेरिएबल में लास्ट टाइम जो हम डेटा असाइन करते हैं ना वही वेरिएबल के अंदर रह जाता है। मतलब फिर से समझिए कि बात यहाँ कैसे हो रही थी। एक कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर है, ये मान लीजिए हमारा इंट एज कंटेनर है, ठीक है। अब एज के अंदर हम बार बार किसी चीज़ को रख रहे हैं, ठीक है। एज = मान लीजिए मैंने कंटेनर को खोला और बोला कि इसमें रख दो 10, क्योंकि इंटीजर टाइप के डेटा को रखेगा। तो मान लीजिए मैंने बोला कि ठीक है इसमें 10 को रख दो, ठीक है। फिर मैंने कंटेनर को खोला और बोला नहीं 10 की जगह 11 कर दो। फिर से मैंने कंटेनर को खोला और अभी मेरा मन है 14 करने का, मैंने 14 कर दिया। अभी मेरा मन है 15 करने का, मैंने 15 कर दिया, ठीक है। जो लास्ट टाइम सबसे लास्ट में जो मैं साइन करूँगा ना केवल वही रहेगा कंटेनर में। मतलब मैं कंटेनर में कितना भी सामान रखूँ, निकालूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन जो लास्ट में जो रहेगा वही तो चीज़ बचा रहेगा ना कंटेनर के अंदर। तो ये जो वेरिएबल होता है वो चेंजेबल होता है, वो फिक्स नहीं होता है उसके अंदर डेटा, वो कभी भी बदला जा सकता है किसी भी केस में। विच टाइप ऑफ वेरिएबल नेम टू नॉट सपोर्टेड। हाँ, वेरिएबल किस तरह के नेम को सपोर्ट नहीं करता है, इसको आइए समझ लेते हैं। वेरिएबल के कुछ रूल होते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल कहता है कि हमें नंबर से नाम वेरिएबल को स्टार्ट नहीं करना है, जैसे इंट फर्स्ट ए, ये गलत है, दिस इज नॉट राइट, ठीक है। ये रूल काम नहीं करेगा हमारे कोड के अंदर, ठीक है, ये तरीका गलत है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है कि स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता है, जैसे इंट, ये भी वेरिएबल नहीं हो सकता है। डेटा टाइप तो सही है लेकिन वेरिएबल नेम ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड होता है रिजर्व वर्ड, जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो हमारे पास इंट खुद एक कीवर्ड है, फ्लोट खुद एक कीवर्ड है, फोर एक कीवर्ड है, वाइल एक कीवर्ड है, स्विच एक कीवर्ड है, और ऐसे बहुत सारे, कॉन्टिन्यू आ जाएगा, इंड आ जाएगा, ऐसे मल्टीपल कीवर्ड है जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी केस में। इफ़ हो गया, इल्स हो गया, इसको हम वेरिएबल नेम की जगह यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिजर्व वर्ड होते हैं, ठीक है। तो आज हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है, फिर मैं बता दे रहा हूँ। वेरिएबल एक टाइप ऑफ कंटेनर, ठीक है, जिसमें को हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसका कुछ नाम होता है अपना, और हम उसी नाम से उस वेरिएबल को कॉल करते हैं, जो उसके अंदर डेटा है वो हमें क्या करता है, शो हो जाता है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।